बिहार विधान परिषद की सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन नामों पर भी चर्चा हो रही है जो बिहार विधान परिषद के लिए पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। दरअसल सोमवार की शाम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक बहुत ही अहम मीटिंग का आयोजन किया गया। कोर कमेटी की मीटिंग के रूप में इसका आयोजन हुआ और उसमें पार्टी के जितने बड़े चेहरे हैं जो प्रदेश स्तर के हैं वो सब शामिल हुए। हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार इस मीटिंग में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने अध्यक्षता की और इसमें कई बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो शामिल हुए, जिनमें मंगल पांडे, संजय जायसवाल, नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, राधा मोहन सिंह के अलावा वर्तमान के कृषि मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी शामिल हुए। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कम से कम 15 से अधिक नामों की चर्चा हुई और इनमें कई नाम ऐसे हैं जो प्रदेश महामंत्री भी हैं, यानी कि राधा मोहन शर्मा, लाजवंती झा और राजेश वर्मा के नाम की भी चर्चा हुई। बताया ये तीनों अभी प्रदेश बीजेपी में महामंत्री पद पे हैं। इनके अलावा जो अन्य नाम थे जिन की चर्चा हुई, उनके जो हमारे सूत्र हैं उसके अनुसार सिद्धार्थ शंभू, अनामिका पासवान, लीना सिन्हा, इन नामों पर भी चर्चा हुई। यानी पार्टी की तरफ से एक सहमति बनाने की कोशिश की गई कि ये नाम भी बिहार विधान परिषद में पार्टी की तरफ से चुने जा सकते हैं। अब पार्टी में इसके अलावा समन्वय, क्योंकि एनडीए में 5 दलों का गठबंधन है तो समन्वय पर भी जोर दिया गया। बेहतर समन्वय स्थापित करने पर सब पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनका विशेष जोर रहा। दरअसल एनडीए की पूरी कोशिश राज्य की 10 विधान परिषद की सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर के है। इनमें 2 सीटें कम से कम ऐसी मानी जा रही हैं जो निशांत कुमार जो कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे हैं और एक दीपक प्रकाश जो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनको विधान परिषद की 2 सीटें इन दोनों के लिए लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा बाकी बचे सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की तरफ से ये मीटिंग की गई। हालांकि हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आने वाले दिनों में एनडीए के 5 घटक दल एक समन्वय के रूप में अपनी मीटिंग कर सकते हैं और इनकी रणनीति सभी सीटों पर जीत दर्ज करने को लेकर के है। दरअसल एक सीट को लेकर के आरजेडी अपनी रणनीति तय कर रही है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट ये भी है कि एआईएमआईएम भी आरजेडी से एक सीट के लिए सहयोग मांग रही है। एआईएमआईएम ने तो स्पष्ट रूप से इस बारे में अपनी मंशा भी जाहिर कर दी है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि नजरें अब बीजेपी के ऊपर टिकी हुई हैं कि आखिर बीजेपी मंथन के बाद से कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मुहर लगाएगी। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।